रवि नाम के लड़के ने एक नया कमरा किराए पर लिया था। वो किराए पर रहने के लिए आया था। मैं नया कमरा किराए पर लिया था। कमरा सस्ता था, लेकिन एक अजीब बात थी। कमरे में एक बड़ा पुराना आईना लगा हुआ था। मकान मालिक ने कहा था, अगर चाहो तो आईना हटा सकते हो, लेकिन रवि ने ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन आधी रात को रवि की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कमरे में इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र आईने पर गई। आईने में सब कुछ वैसा ही दिख रहा था, बस एक फर्क था। आईने में खड़ा रवि मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रवि बिल्कुल शांत खड़ा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया। आईने में भी हाथ उठा। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया और सो गया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार उसने साफ देखा। आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, लेकिन उसका खुद का चेहरा बिल्कुल शांत था। अब उसे डर लगने लगा था। सुबह होते ही वह मकान मालिक के पास गया और पूछा, यह आईना, इसमें कुछ अजीब है क्या? मकान मालिक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह धीरे से बोला, इस कमरे में पहले जो आदमी रहता था वो पागल हो गया था। वह कहता था कि आईने में कोई और रहता है जो उसकी जगह लेना चाहता है। रवि का गला सूख गया। उस रात उसने फैसला किया कि वो जागता रहेगा। रात के 3 बजे अचानक आईने से टक टक की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर से शीशे पर दस्तक दे रहा हो। रवि ने डरते डरते आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में खड़ा रवि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन असली रवि तो वहीं खड़ा था। आईने वाला रवि अब शीशे के बिल्कुल पास आ गया था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और मुस्कान बहुत डरावनी थी। तुम बहुत देर से आए, आईने के अंदर से आवाज़ आई। रवि पीछे हटने लगा। अचानक आईने वाला हाथ बाहर निकलने लगा, जैसे कांच पिघल रहा हो। रवि भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अब वो चीज़ आधी रात आधी बाहर आ चुकी थी। अब मेरी बारी है, वो डरावनी आवाज़ गूंजी। रवि चिल्लाया, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं गई। अगली सुबह मकान मालिक कमरे में आया। दरवाज़ा खुला था, कमरा खाली था। बस एक चीज़ बदली थी। आईने में अब रवि खड़ा था और इस बार मुस्कुरा रहा था। इसके आगे की कहानी मैं आपको नहीं बता सकता। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही डरावनी और मज़ेदार कहानियों के लिए धन्यवाद।